हेलो दोस्तों, मेरे खाना निधि एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी बीएड की सीरीज़ चल रही है, सेमेस्टर 4 चल रहा है और सब्जेक्ट है स्वयं को समझना। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको पहला क्वेश्चन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो है व्यक्ति के शिक्षक के रूप में दूरदृष्टि कैसी होनी चाहिए, संक्षिप्त में लिखिए। व्यक्ति के शिक्षक के रूप में क्या गुण या क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हमारी यूनिट 1 चल रही है और यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन है। समझाने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति के शिक्षक के रूप में दूरदृष्टि कैसी होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए। अगर मैं एक टीचर हूँ तो मुझ में क्या क्या गुण होने चाहिए, या आप भावी टीचर्स बनते हैं तो आप में क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले शैक्षणिक आवश्यकताएं, क्या क्या शैक्षणिक आवश्यकताएं होनी चाहिए। भाई हम में बहुत ज़्यादा टैलेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई नई टेक्नोलॉजी निकलती है या कोई नवीन निर्माण होता है तो उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे आजकल कंप्यूटर के क्षेत्र में एआई की बात चल रही है ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यू टेक्नोलॉजी है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है, उसमें हमें पारंगत होना चाहिए। चैट जीपीटी आ गया है, तो ऐसी बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है, उसके नई टेक्नोलॉजी या नए नए आविष्कार जो भी होते हैं, जिस भी क्षेत्र में होते हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं या आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं एक शिक्षक के रूप में, तो आपको उन सभी की नई जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आप में एक और गुण होना चाहिए कि आप जब विकलांग लोगों को पढ़ाएं या तो उन्हें इस तरह से फील नहीं होना चाहिए कि हम विकलांग हैं या हमें एक्स्ट्रा केयर दिखाई जा रही है। बिल्कुल नॉर्मल रहिए, जैसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ में रहते हैं बिल्कुल वैसे ही रहिए। एक शिक्षक में सबसे ज़्यादा क्वालिटी यही होती है। शैक्षणिक क्वालिटी में ये क्वालिटीज़ आती हैं, तो आपको सब्जेक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, नवीन टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। तीसरा कि आपको सभी को निष्पक्ष रूप से और समान रूप से देखना है। चाहे बच्चे अगर विकलांग की कैटेगरी में आते हैं तब भी आपको उनको नॉर्मल ट्रीट करना है, जिसकी वजह से वो अपने आप को नॉर्मल फील कर सकें। दूसरी बात करते हैं हम मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। मैं यहाँ पर सिर्फ उतना ही समझा रही हूँ जितना आपको एग्ज़ाम में जाकर लिखना है। मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में ही नहीं समझाऊंगी। कोई भी वीडियो हमारा 5 या 6 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। और इसमें मैं सिर्फ इतना बताऊँगी कि आपको वहाँ एग्ज़ाम में जाकर लिखना क्या है, आपको पास कैसे होना है, थोड़े अच्छे नंबर कैसे लाना है। टॉप करने की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, वैसे आपके ऊपर है, आप टॉप भी कर सकते हैं मेरे वीडियोस देखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की बात करें तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या होती है कि आप अगर एक शिक्षक हैं तो आप कर्मठ होने चाहिए, है ना। आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होने चाहिए, डेडिकेटेड होने चाहिए। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति करके आगे बढ़ना पसंद करते हैं, है ना। तो राजनीति जो होती है वो एक पद तक ही चल पाती है, उसके बाद आपकी जो क्षमता है, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है वही काम आएंगी। तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता ये होती है कि आप राजनीति पे ध्यान ना देकर कर्मठ रहें, आप नॉलेज लेते रहें और आप उस नॉलेज के आधार पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। राजनीति करने वाले एक स्टेज पर आकर ब्लॉक हो जाते हैं, इससे आगे राजनीति ज़्यादा आगे तक राजनीति नहीं चल पाती है। चलिए थर्ड पॉइंट की अपन बात करें, सामाजिक आवश्यकताओं की बात करें तो एक शिक्षक जो होता है वो शिक्षक जो बच्चा होता है उसमें, अध्यापक और समाज में, तीनों में सामंजस्य बना के रखता है ना। और सामाजिक आवश्यकताएं उसकी कहाँ से पूर्ति होगी, हमारे समाज से। संस्कृति की जानकारी कहाँ से मिलती है, समाज से। तो अध्यापक जो होना चाहिए वो सामाजिक होना चाहिए, मतलब सोशल होना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल रहेगा तो ही उसे बहुत ज़्यादा चीज़ों की जानकारी रहेगी, संस्कृति की जानकारी रहेगी, और इसके अलावा वो इन तीनों में सामंजस्य भी बिठा पाएगा। फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं, आर्थिक आवश्यकताएं। आर्थिक आवश्यकताएं मीन्स कि संसाधन जो हैं, जो भी अध्यापक के पास संसाधन है, ये जितने संसाधन उसको दिए गए हैं या जितने संसाधन उसके पास अवेलेबल है, उन संसाधनों में बेहतरीन शिक्षा देने का काम करें। फिर 5वां पॉइंट की हम बात करते हैं
उद्यमगत आवश्यकताएं, उद्यमगत आवश्यकताएं मीन्स ऐसी शिक्षा दे जिसमें बच्चा आगे चल के अपना खुद का उद्यम स्टार्ट कर सके या खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके, जैसे वकील बन सके या डॉक्टर बन सके, कुछ इस तरह की शिक्षा उसको दी जाए। तो एक जो शिक्षक होता है उसमें जो होता है वो सारे गुण होते हैं, शैक्षणिक गुण, मनोवैज्ञानिक गुण, सामाजिक गुण, आर्थिक गुण और उद्योगगत गुण। इस क्वेश्चन को आप इतनी डिटेल में भी लिख लेंगे तो भी हो जाएगा, करीबन आपका 1-1.5 पेज का ये क्वेश्चन हो जाएगा और उतना ही हमें लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे वीडियो या एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर नहीं कुछ कमी लगती है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।